आपका धर्म के बारे में क्या ख्याल है? ईश्वर के बारे में आपने क्या आज तक महसूस किया है? देखिए देवी, ईश्वर के बारे में आज तक इस पूरी सृष्टि में कोई जरा सा भी नहीं जान पाया, कुछ भी नहीं जान पाया। और जिस दिन ईश्वर के बारे में कोई जरा सा भी जान जाएगा उस दिन अपनी सत्ता समाप्त कर लेगा। हम अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर की व्याख्या कर लेते हैं। अगर ईश्वर एक है तो फिर दुनिया में सारे देशों में उसकी परिकल्पना एक जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन हमें कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है, मुगलों को मोहम्मद शाह दिखाई पड़ते हैं, ईसाइयों को प्रभु यीशु क्रास पर चढ़े हुए दिखाई, सपने भी आते तो हमें वही दिखाई पड़ता। ईश्वर एक शक्ति के रूप में है, उसके क्या नियम हैं, उसकी बारे में क्या कहा जाए, कुछ भी किसी को पता नहीं। सब हम अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, केवल अनुमान ईश्वर के बारे में। हाँ, कुछ लोगों को उसकी थोड़ी बहुत झलक मिल जाती है। सूर्य, तुलसी, नानक, कबीर, पलटू, रैदास, मोहम्मद शाह, आइंस्टीन, अब्दुल कलाम, ताओ, इन सबको उसकी झलक से मिली। और उस झलक के बारे में भी वो कुछ नहीं बता सकते हैं। सबसे बढ़िया तो इसके बारे में अगर किसी ने कहा तो सूर्य से अच्छा किसी ने नहीं कहा कि ज्यों गूंगो अमृत फल को रस अंतर्गत ही पावे। गूंगा जैसे कोई बहुत अमृत फल है, कोई मीठा फल है, उसको कैसे बखान करे कि वो कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। तो ईश्वर के बारे में। और दुनिया के सारे धर्म एक है। मौलिक अवधारणाएं दुनिया में जितने धर्म हैं सब में एक हैं। बताइए, हर धर्म में ये कहा गया है कि चोरी करना पाप है, हर धर्म में कहा गया कि झूठ बोलना पाप है, हर धर्म में कहा गया कि हिंसा करना पाप है। तो जो मूल नियम हैं, किसी को सताइए मत, हर धर्म में कहा गया है, वो सब धर्मों के एक हैं। हाँ, आदमी की भोजन का उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसके मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम सनातनियों का भोजन दुनिया में सबसे सात्विक रहा है। हमारे राम कंदमूल फल खाते रहे, उसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया में सबसे अहिंसक, सबसे प्रेमपूर्ण कोई धर्म हुआ तो हमारा सनातन धर्म हुआ, जहाँ वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना की जाती। अब ईसाइयों का धर्म क्रूर इसलिए हुआ कि रेगिस्तान था, वहाँ मगरमरीचिका थी, कुछ खाने को नहीं, कुछ सब्जी नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा। ऊँट का काफिला जा रहा है, ऊँट बीमार पड़ा, एक ऊँट काफिले में उसको जो बीमार पड़ा, ये जो मर गया, जो मरणासन है, उसको काट के सब लोग खा लिया। तो उनका धर्म जो है मांसाहार पे बहुत ज़्यादा आधारित रहा, खुद काटते थे वो क्रूरता पर। तो आज इस्लाम धर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अनुयायी जो भोजन करते रहे उसका असर उन पर हुआ है कि उनके अंदर उत्तेजना ज़्यादा आ गई। तो यही हाल दुनिया के हर धर्म का है। धर्म कभी लड़ना नहीं सिखाता किसी को। धर्म किसी भी धर्म की निंदा करने की इजाजत नहीं देता। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म है। आप कोई धर्म माने या ना माने, मानव धर्म है। और जो नियम हमने बनाए, धार्मिक नियम हमने बनाए, सामाजिक नियम बनाए, ये आवश्यक तो नहीं उनका ईश्वर के नियमों से मेल खाता हो। इसीलिए कभी कभी आप लोग कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ न्याय नहीं है, वो आदमी बहुत अच्छा था, उसे दंड दिया गया। अरे कुछ ज़रूरी थोड़ा नियम तो हमने बनाए, पाप पुण्य की परिभाषा हमने किया। क्या पता ईश्वर के यहाँ कौन सा नियम हो, उसकी पुण्य और पाप की परिभाषा क्या हो, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो और सबसे बढ़िया तो ओशो ने कहा, ओशो से अच्छा किसी ने धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि दुनिया को धर्म को दुनिया से विदा कर दो, दुनिया में सारे लोग धार्मिक हो जाएंगे। कभी धर्म हमें एक होना सिखाता था, प्रेम करना सिखाता था,
वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता था। आज दुनिया में सबसे बड़ा अगर खून खराबा है धर्म के नाम पर है। जितने भी युद्ध दुनिया में हो रहे हैं सब धर्म के नाम पर हो रहे हैं। धर्म के नाम पर लूट हो रही है। धर्म को एक उद्योग बना दिया है सब जगह के धर्माचार्यों ने। हमारे यहाँ भी कथावाचकों ने, धर्म के प्रणेताओं ने। आप लड़वा रहे हैं आज जिस सनातन धर्म में अब कई धड़े हो गए। कोई अयोध्या वालों को गाली दे रहा है, कोई उन गाली देने वालों को गाली दे रहा है। ये धर्म नहीं है। और मैंने तो अभी तक ईश्वर के बारे में कुछ भी जरा सा भी मैं नहीं जान पाया। मेरा मानना है कोई भी आज तक उसके बारे में कुछ जान नहीं पाया। और जान ही लेगा तो फिर अपनी सत्ता समाप्त कर लेगा। ईश्वर कहाँ है, ईश्वर क्या है, उसके नियम क्या है, कुछ नहीं। हाँ, ईश्वर कभी पूजा पाठ से खुश नहीं होता। ईश्वर कभी नाम जप से भी खुश नहीं होता। अब किसी के नाम बार बार रटिए तो क्या खुश होगा? हमें कोई पकड़ 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 कहे कुछ देर बाद हमें क्रोध आ जाएगा। और हम केवल वो अगरबत्ती सुलगाते रहें, हवन करते रहें, यही सब करते रहें। इनका कुछ महत्व है? ऐसा नहीं वैज्ञानिक। तो इससे क्या कल्याण होगा? सबसे बढ़िया ये है धर्म के नियमों को जाने, जो हमें अच्छा लगे, दूसरे हमारे प्रति जो करें अच्छा लगे, वही हम सब के लिए करें, यही धर्म है। और जो हमें बुरा लगे वही हम किसी के लिए ना करें, यही अधर्म है। अपने से ही सब जान लीजिएगा कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वही धर्म है, और जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है वो नहीं। तो कर्मों के आधार पर ईश्वर के यहाँ दंड व्यवधान की व्यवस्था होगी, मेरा ख्याल अंदाज़ा है। अच्छे कर्म करिए, वहाँ कंप्यूटर फिट है ये। आपके अच्छे कर्म उस कंप्यूटर में दर्ज हो जाएंगे, आपके बुरे कर्म उस कंप्यूटर में दर्ज हो जाएंगे, और अपने आप आदमी को दंड मिलता रहेगा, अपने आप आदमी को पुरस्कार मिलता रहेगा। ईश्वर कुछ नहीं करता। वो तो सारी चीज़ों से, सारी मूल काम क्रोध मोह लोभ, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे है। जैसे एक पत्थर है, उसमें कोई वो नहीं। ईश्वर न किसी को वरदान देता है, न किसी को श्राप देता है, न वो किसी को मारता है, न किसी को जिलाता है। हम अपने कर्मों के आधार पर यहाँ पर सब कुछ भोगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।